कहानी का टाइटल है द काउज डिवीजन, यानी कि गाय का बंटवारा या कह लो गाय का विभाजन। काफ़ी मज़ेदार ये कहानी है। आप इस कहानी की मदद से इंग्लिश को और भी मजबूत बना सकते हैं। बस बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा एक एक वर्ड का मीनिंग और समझाऊंगा अच्छे से। वीडियो के लास्ट में और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे अच्छे से। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पर अवेलेबल है। आइए देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब जैसे बंटवारा, विभाजन, विभाग, तो कई मीनिंग होते हैं। जो आपको सूटेबल लगता है वो आप बैठा लो। द क्यों लगाए? क्योंकि किसी विशेष गाय की बात हो रही है, द काऊ, और एपोस्ट्रोफी एस है इनकी काऊ का, यानी कि गाय का बंटवारा। ये कहानी का टाइटल बन गया। आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, आफ्टर होता है के बाद में, अ लॉन्ग यानी कि एक लंबी, ठीक है। इलनेस, इलनेस बीमारी होता है, ठीक है। तो एक लंबी बीमारी के बाद रामकरण पास्ट अवे। तो रामकरण जो है, पास अवे क्या होता है कि गुजर जाना, किसी का देहांत हो जाना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट में चल रही है कहानी, इसलिए ईडी लग गया, पास्ट अवे। तो रामकरण जो है पास्ट अवे यानी कि चला गया, गुजर गया, यानी कि उसका देहांत हो गया, दुनिया से चला गया। ही हैड टू सन्स, ही हैड यानी कि उसके थे। जैसे कोई चीज पास में होती है, पोजीशन बताने के लिए हैड है, पास्ट की बात है, इसलिए उसके थे टू सन्स, दो बेटे थे। हु वर बोथ इनोसेंट एंड काइंड। हु यानी कि वो दोनों, जो दो बेटे थे उन दोनों की बात हो रही है। रिलेटिव प्रोनाउन है, सन्स को यहाँ पे रेफर कर रहा है। जो क्या थे? बोथ, दोनों के दोनों, इनोसेंट यानी कि मासूम थे, ठीक है। होता है ना कि मासूम होता है बच्चा, ठीक है, वो ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, वैसे ही मासूम थे। एंड और काइंड, दयालु थे। रामकरण ऑल्सो हैड अ ब्यूटीफुल एंड हेल्दी काउ। रामकरण जो है ऑल्सो यानी कि भी, हैड यानी कि वही पोजीशन के लिए उसके पास में थी। क्या थी उसके पास में? अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर, और हेल्दी यानी कि स्वस्थ, यानी कि जिसके बीमारी बीमारी कम लगी हुई हो, वो काऊ यानी कि गाय थी। दैट गेव यानी कि जो जो गाय है वो गेव देती थी 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी कि 40 लीटर दूध देती थी एवरी डे, हर दिन। तो बढ़िया गाय थी, 40 लीटर दूध देती थी, ठीक है, और स्वस्थ थी, सुंदर थी, और रामकरण के पास में गाय थी और उसके दो बेटे थे। तो अब तक कहानी में जो ये पता चला है। इट वॉज द बेस्ट काउ, ठीक है। तो यहाँ पे इट क्यों लगाया? क्योंकि जो गाय है तो क्या है, जानवरों के लिए हम इट लगाते, तो इट से स्टार्ट कर दिया। तो इट वॉज द बेस्ट काउ, वो क्या थी? सबसे अच्छी गाय थी। इन द विलेज, गांव के अंदर। तो यहाँ पे द बेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। आफ्टर रामकरण's डेथ, रामकरण की मृत्यु के बाद में, डेथ होता है मृत्यु, तो उनके देहांत के बाद में, सम विलेजर्स यानी कि कुछ गांव वाले जो हैं, केम टू द हाउस, ठीक है, केम आए, टू द हाउस घर पे आए। दे वांटेड वे चाहते थे, टू ब्रेक तोड़ना चाहते थे, द यूनिटी यानी कि जो एकता है, ठीक है। एकता क्या होती है कि मिलके एक साथ रहते हैं, वही तो एकता होती है। एकता को तोड़ना चाहते थे। बिटवीन द टू ब्रदर्स यानी कि बीच में, किनके बीच में? द टू ब्रदर्स यानी कि दो जो भाई है उनके बीच की जो एकता है उसको तोड़ना चाहते थे। कौन तोड़ना चाहते थे? गांव वाले तोड़ना चाहते थे। तो वो आ गए कि इनका पापा तो रहा नहीं, चलो इनको अब अलग अलग कर देते हैं, तो वैसे दे टोल्ड देम। दे कौन यहाँ पे? गांव वाले जो विलेजर्स हैं, उन्होंने टोल्ड देम बोला, देम उनको, उनको किनको? जो दो भाई हैं उनको बोला, दैट की सिंस देयर वाज नो एल्डर इन द फैमिली नाउ। जो सिंस है यहाँ पे इसका मीनिंग बनेगा चूंकि। चूंकि देयर वाज नो एल्डर यानी कि देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है, वाज नो एल्डर यानी कि कोई भी जो बड़ा है। एल्डर कौन होता है? बड़ा सदस्य, बड़े बुजुर्ग जो है, कोई नहीं है। इन द फैमिली, परिवार में, नाउ यानी कि अब। तो अब परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था। दे शुड डिवाइड यानी कि उन्हें क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए, बंटवारा करना चाहिए। द प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति है उसका, इक्वली यानी कि बराबर, ठीक है। तो बराबर जो है वो बंटवारा करना चाहिए, क्योंकि अब क्या है, उनका कोई बड़ा बुजुर्ग तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके बोला जा रहा है, गांव वाले बोल रहे हैं उसको। द ब्रदर्स अग्रीड, ठीक है। द ब्रदर्स यानी कि एक से ज्यादा भाई हैं, दो भाई हैं वो,
और उन्हीं विशेष भाइयों की बात हो रही है इसलिए द लगा रहे हैं हम, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट करने के लिए कि उन्हीं भाइयों की बात हो रही है। अग्रीड यानी कि सहमत हो गए, ठीक है, एग्री नहीं पढ़ते हैं, अग्री बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे ईडी लगा है क्योंकि पास्ट की बात है। दोनों के दोनों भाई हैं वो क्या हो गए, अग्रीड हो गए, सहमत हो गए। ऑन द डे ऑफ द डिवीजन, ठीक है, ऑन द डे यानी कि उस दिन पर, ऑफ डिवीजन यानी कि जिस दिन बंटवारा होना था उस दिन, दे मेड यानी कि उन्होंने बनाई अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स, ठीक है, तो दे कौन, यानी कि जो भाई हैं, दोनों भाई हैं, उन्होंने क्या बनाई, ठीक है, मेक मतलब बनाना होता है, पास्ट में है, मेड बनाई अ लिस्ट ऑफ, एक लिस्ट बनाई किस चीज की, ऑल द आइटम्स यानी कि सभी जो आइटम्स है, वस्तुएं हैं, सामान है उसकी, देयर फादर उनके पिताजी जो हैं, ओन्ड यानी कि वो स्वामित्व रखते थे, जिनके वो मालिक थे, उन सभी सामानों की उन्होंने लिस्ट बनाई। विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स यानी कि विथ साथ में आने के लिए, किसके साथ में, द हेल्प ऑफ विलेजर्स यानी कि गांव वालों की मदद से, उनकी साथ से, दे डिवाइडेड उन्होंने जो है वो बंटवारा किया, बांटा उन्होंने, डिवाइड मतलब बांटना होता है, ठीक है, किसी चीज को दो हिस्सों में बांटते हैं तो कहते हैं ना कि डिवाइड इट इन टू हाफ्स, तो वैसे ही उन्होंने बांटा उसको भागों में, एवरीथिंग इक्वली, सब कुछ जो है वो इक्वली यानी कि बराबर, तो बराबर जो है उन्होंने सब कुछ बांटा, ठीक है, तो इक्वली यहाँ पे एडवर्ब है, डिवाइड वर्ब के साथ में आई है। बट लेकिन देयर वॉज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, देयर जस्ट ए सब्जेक्ट, वॉज थी अ बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या थी। देयर वॉज ओनली वन काउ, ठीक है, तो देयर फिर से सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहा है, वॉज थी ओनली केवल वन काउ यानी कि एक गाय थी, अब दो गाय होती तो दोनों भाइयों को एक एक दे देते, लेकिन क्या था कि एक ही काउ थी, एक ही गाय थी। अ काउ इज अ लिविंग बीइंग, अ काउ यानी कि एक जो गाय है, ठीक है, गाय जो मतलब ये जनरल थिंग बताया है यहाँ पे ना, अ काउ इज अ लिविंग बीइंग यानी कि जीवित प्राणी है, ठीक है, गाय क्या है, एक जीवित प्राणी है, सो इसलिए इट कुड नॉट बी कट इनटू टू पार्ट्स यानी कि इसे जो है कुड नॉट बी कट यानी कि नहीं काटा जा सकता था, इनटू टू पार्ट्स यानी कि दो हिस्सों में जो है इसको नहीं काटा जा सकता था, क्योंकि गाय तो जीवित प्राणी है तो वो मर जाएगी, ऐसे नहीं काट सकते आप उसको, तो अब उसका बंटवारा कैसे करें, तो बड़ी समस्या आ गई। एवरीवन वॉज कन्फ्यूज्ड यानी कि हर कोई जो है वॉज था, कन्फ्यूज्ड यानी कि उलझन में था, ठीक है, एडजेक्टिव है उलझन, ठीक है, कन्फ्यूज्ड उलझन में था, अबाउट के बारे में, किसको लेकर के, किसके बारे में, हाउ टू डिवाइड इट, हाउ टू डिवाइड यानी कि कैसे जो है डिवाइड विभाजन करे, बांटे इसको, ठीक है, इट यहाँ पे काऊ के लिए आया है, गाय के लिए आया है। देन उसके बाद में अ फ्रेंड ऑफ द एल्डर ब्रदर, अ फ्रेंड यानी कि एक दोस्त, ऑफ द एल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा भाई है उसका एक दोस्त, केम अप, ठीक है, तो देखो कम अप का यूज करते हैं अपन जब कोई आइडिया, कोई विचार के उसके साथ में हम आते हैं प्रस्तुत करने के लिए, तब हम यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब होती है। तो केम अप आया विथ किसके साथ में, एन आइडिया एक विचार के साथ में आया, एक आइडिया के साथ में आया। ही सैड उसने कहा, लेट्स डिवाइड द काउ यूजिंग अ मार्कर पेन, ठीक है, तो लेट्स डिवाइड, आओ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, वैसे होता है लेट्स प्ले, आओ खेलते हैं, तो वैसे ही लेट्स डिवाइड द काउ गाय को बांटते हैं, यूजिंग उपयोग करके, अ मार्कर पेन एक जो मार्कर पेन आता है, ठीक है, देख रहे होंगे जो बोर्ड पे आजकल टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो जो पेन होता है उससे डिवाइड करते हैं। ही ड्रू अ लाइन, ठीक है, तो ड्रॉ होता है DRAW, ड्रॉ, ड्रॉ मतलब जैसे ड्राइंग करना, चित्र बनाना, तो वैसे ही खींचना। ही ड्रू उसने खींची, अ लाइन एक रेखा खींची, अराउंड के चारों ओर, द काउज स्टमक जो गाय का जो स्टमक है, ठीक है, स्टोमच नहीं पढ़ते इसको, स्टमक, स्टमक मतलब पेट, तो जो पेट है गाय का, ठीक है, जैसे ये पेट है तो यहाँ पे उसने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ही सैड उसने कहा, द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ यानी कि जो आगे का हिस्सा है गाय का, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग यानी कि सम्मिलित करते हुए, द फेस एंड द नेक, सॉरी द फेस एंड नेक यानी कि जो चेहरा है और जो नेक है, गर्दन है, वो वुड गो टू द यंगर ब्रदर, वो जाती है यंगर ब्रदर यानी कि जो छोटा भाई है उसको जाती है, ठीक है, एल्डर ब्रदर होता है तो बड़ा भाई। द बैक पार्ट यानी कि जो पीछे का हिस्सा है, पीछे का भाग है, फ्रॉम यानी कि से, वेयर जहाँ से, फ्रॉम वेयर यानी कि जहाँ से, मिल्क यानी कि दूध, एंड और डंक कम, ठीक है, तो डंक क्या होता है
जो गोबर होता है, ठीक है, तो गोबर आता है जहाँ से दूध और गोबर आता है, वो वाला जो हिस्सा है वुड गो टू द एल्डर ब्रदर, और वो जाता है बड़े भाई को, एल्डर ब्रदर को जाता है। द यंगर ब्रदर, जो छोटा भाई था, यंगर ब्रदर जो था, वॉज हैप्पी, वो खुश था, बिकॉज क्योंकि ही गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द काउ, क्योंकि उसने क्या पाया, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा है, ठीक है, आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, भाग, हिस्सा, ठीक है, तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ब्यूटीफुल यहाँ पे। जो सबसे सुंदर हिस्सा है किसका, गाय का, वो उसने पाया, द फेस, यानी कि जो चेहरा है, ठीक है, तो वो सबसे सुंदर था गाय का, तो उसने पाया, तो वो बड़ा खुश था छोटा भाई की, मेरे को तो गाय का आगे का हिस्सा मिल रहा है कि मैं सुंदर हूँ, ठीक। यहाँ पे गाय को मारा नहीं जा रहा है, काटा नहीं जा रहा है, बस एक मार्कर से एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि ये आगे वाली गाय तुम्हारी है, तुम इसका ख्याल रखो, और पीछे वाली गाय जो है वो तुम्हारी है, तुम इसका ख्याल रखो, ठीक है। कहीं कमेंट करने लग जाओ कि गाय को काट दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बट लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद में, द यंगर ब्रदर, यानी कि जो छोटा भाई था, हैड टू फीड द काउ एवरी डे, तो उसे क्या करना पड़ता था, ठीक है, हैड टू का यूज करते कुछ काम जो वो पास्ट में करना पड़ता था आपको, हैव टू होगा तो अभी करना पड़ता है, तो हैड टू करना पड़ता था उसे, फीड, फीड का मतलब होता है चारा खिलाना, चारा देना, तो चारा देना पड़ता था द काउ, यानी कि गाय को, ठीक है, उसी गाय को, इसलिए द काउ लिखा है, एवरी डे, हर दिन, बिकॉज क्योंकि ही गॉट द फ्रंट हाफ, क्योंकि उसे मिला था फ्रंट हाफ, यानी कि आगे का जो हिस्सा है, ठीक है, आगे का जो आधा भाग है वो उसको मिला था। द एल्डर ब्रदर, यानी कि जो बड़ा भाई है, स्टार्टेड, शुरू कर दिया उसने, टेकिंग, लेना, ऑल द मिल्क, यानी कि सारा का सारा दूध लेना शुरू कर दिया, एंड, और सेलिंग, बेचना शुरू कर दिया उसने, द काउ डंक, यानी कि गाय का जो गोबर होता है वो उसने बेचना शुरू कर दिया, इन द मार्केट, मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जो है गाय का गोबर उसने बेचना शुरू कर दिया, और दूध सारा का सारा उसने लेना शुरू कर दिया, ठीक है। ही अर्न, वह कमाता था, गुड मनी, अच्छा पैसा जो है वो कमाता था, बट लेकिन द यंगर ब्रदर, यानी कि जो छोटा भाई है, गॉट नथिंग, यानी कि वो कुछ भी नहीं पाता था, कुछ भी नहीं उसको मिलता था। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर के बाद में, अ फ्यू मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों के बाद में, द यंगर ब्रदर, यानी कि जो छोटा भाई है, बिकेम सैड, और वो हो गया, सैड हो गया, यानी कि दुखी हो गया। ही वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, ही वॉज स्पेंडिंग, यानी कि वो कर रहा था, क्या कर रहा था, स्पेंड होता है खर्च कर रहा था, वो खर्च कर रहा था, अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारा धन खर्च कर रहा था, ऑन काउ, फूड, ठीक है, तो जो गाय का जो फूड है ना, काउ फूड, गाय का भोजन, फूड, उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा था, बट लेकिन ही वॉज नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, ही वॉज नॉट गेटिंग, देखो आपका पास्ट कंटिन्यूस सिंपल टेंस है कि वो नहीं प्राप्त कर रहा था एनी बेनिफिट, यानी कि कोई भी जो फायदा है वो प्राप्ति नहीं कर रहा था, बस वो गाय को खाना खिलाया जा रहा था, चारा खिलाया जा रहा था, और गाय जो भी खाती थी और उससे जो भी दूध बनता था, तो वो बड़ा भाई पीछे से दूध निकाल लेता, और गोबर के वो जो भी उपले उपले बना के बेचने होते हैं मार्केट में, वो बेच देता। ही स्पोक टू हिज एल्डर ब्रदर, उसने क्या की, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, उसने बात की, बोला उसने, टू हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को बोला उसने, बट लेकिन द एल्डर ब्रदर रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, इनकार करना, तो उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू चेंज एनीथिंग, ठीक है, चेंज, बदलने से, एनीथिंग, यानी कि कुछ भी जो है वो बदलने से उसने इनकार कर दिया। ही सैड, उसने कहा, उसने, किसने, जो एल्डर ब्रदर है वो क्या कह रहा है, दिस वॉज द डिसीजन ऑफ द विलेजर्स, यानी कि यह जो था डिसीजन, यानी कि यह निर्णय था, ऑफ द विलेजर्स, यानी कि गांव वालों का निर्णय था ये, वी मस्ट फॉलो इट, और हमें क्या करना चाहिए, जरूर से, ठीक है, पक्का पक्का जो है हमें फॉलो, अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए इसका, यानी कि जो निर्णय गांव वालों ने किया कि आगे का पार्ट तुम्हारा, पीछे का पार्ट मेरा, बस इसका तुम पालन करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मना कर दिया, मेरे को कुछ नहीं करना अभी। द यंगर ब्रदर, यानी कि जो छोटा भाई है, देखो यंगर का मतलब, यंग का मतलब जवान होता है ना, युवा होता है, ठीक है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं ना यंगर और एल्डर, तो यंगर का मतलब छोटा होता है और एल्डर का मतलब बड़ा होता है। तो यंगर ब्रदर जो है, छोटा भाई जो है, फेल्ट, उसने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म, होपलेस, यानी कि निराश महसूस किया उसने। वन डे, एक दिन, ही मेट, यानी कि वह मिला, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, मिला, अ वाइज मंक, ठीक है, मॉन्क नहीं पढ़ते हैं, मंक पढ़ते हैं,
एक ज्ञानी जो मंक है, साधु जो है, उनसे वो मिला एंड और टोल्ड हिम, ठीक है, कहा उनसे अबाउट के बारे में, द काऊ गाय के बारे में एंड और हिज पुअर कंडीशन, उसकी जो पुअर कंडीशन है यानी कि उसकी जो गरीब स्थिति है, परिस्थिति है, उसके बारे में उसने कहा। द मंक स्माइल्ड, जो मंक है, साधु है, स्माइल्ड मुस्कुराया एंड और गेव हिम एन आइडिया, और दिया उसको एक आइडिया दिया, एक विचार दिया। ही सैड, उसने कहा व्हेन जब योर ब्रदर यानी कि तुम्हारा जो भाई है कम्स आता है टू टेक मिल्क यानी कि दूध लेने के लिए आता है। देखो ये कोर्ट में लिखा हुआ सेंटेंस है और इसीलिए ये जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे आई एस लगा इसमें, ठीक है, ऐसे ध्यान रखा करो। तो जब भी तुम्हारा भाई दूध लेने के लिए आता है, टच द काउज नोज जेंटली, ठीक है, तो टच करना है, स्पर्श करना है, छूना है। द काउज नोज यानी कि गाय का जो नाक है उसको छूना है, जेंटली यानी कि एकदम कोमलता से छूना है उसको। शी विल स्नीज, और वो क्या करेगी, स्नीज करेगी, छींकेगी। अब यहाँ पे शी किसके लिए आ गया, गाय के लिए आ गया, ठीक है, तो इट भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो, दोनों ही चलता है। एंड और किक द पर्सन बिहाइंड हर, और किक यानी कि लात मारेगी, द पर्सन यानी कि उस व्यक्ति को, बिहाइंड हर जो क्या है उसके पीछे है, तो उसको लात मारेगी। तो बाबा जी ने उसको बढ़िया मतलब कि आइडिया दिया है कि ये काम करना, जब भी तुम्हारा भाई आए दूध लेने के लिए, दूध निकालने के लिए गाय का, तुम जाकर के गाय के नाक में से टिकल करो या ऐसे कोमलता से उसको छुओ, तो वो छींकेगी और पीछे लात मारेगी। द यंगर ब्रदर डिड एग्जैक्टली दैट, और जो छोटा भाई था उसने डिड किया, उसने एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल ठीक वैसा ही, दैट यानी कि जैसा उसको बताया गया था वैसा ही उसने किया। ठीक है, तो यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म डिड है। ओके, एज एन हेल्पिंग में वो होता है ना, डू डू मतलब करना, तो वही। एवरी टाइम, हर बार, हिज ब्रदर केम टू मिल्क द काउ, उसका हर बार जब उसका भाई जो है केम आता टू मिल्क द काउ, मिल्क एज अ वर्ब है मतलब दूध निकालना, और मिल्क एज ए नाउन भी होता है दूध। ठीक है, तो दोनों ही जगह अलग अलग है, तो टू के बाद में मिल्क आया, वर्ब की तरह ट्रीट हुआ यहाँ पे। तो दूध निकालने आता द काऊ गाय का, ही वुड टिकल, ही वुड टिकल यानी कि वो जो छोटा भाई है वो क्या करता है, टिकल करता है यानी कि गुदगुदी करता। ठीक है, गुदगुदाना, हर नोज उसके नाक को ऐसे गुदगुदाता। द काउ वुड गेट एंग्री, ठीक है, तो जो गाय है हो जाती थी एंग्री यानी कि गुस्सा हो जाती थी, एंड और किक यानी कि लात मारती थी। आफ्टर दिस हैपन सेवरल टाइम्स, आफ्टर के बाद में दिस हैपन यानी कि घटित हुआ, सेवरल टाइम्स यानी कि कई बार जो है ये घटित हुआ। द एल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा भाई, अंडरस्टूड समझ गया, दैट की समथिंग वाज रॉन्ग यानी कि कुछ तो गलत था। ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया। ही वाज बीइंग ग्रीडी यानी कि वह हो रहा था, बीइंग ग्रीडी हाँ, लालची हो रहा था, एंड अनफेयर यानी कि अन्यायपूर्ण हो रहा था। ठीक है, तो ये जो बड़ा भाई है वो समझ गया ये कि मैं लालची हो रहा था और अन्यायपूर्ण हो रहा था, तो उसको समझ में आ गया। ठीक है, कि मैं दूध निकाल रहा था, मेरा भाई खिलाता था और मैं दूध निकालता था। फीलिंग गिल्टी, फीलिंग महसूस करते हुए, गिल्टी यानी कि अपराधी महसूस करते हुए, जैसे गिल्ट हो जाता है ना, तो वही महसूस करते हुए, ही वेंट टू हीज यंगर ब्रदर, वो गया अपने छोटे भाई के पास में, एंड सेड, उसने कहा, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। आई बिकेम ग्रीडी, मैं बन गया था, मैं हो गया था ग्रीडी, लालची हो गया था। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया करके माफ कर दो मुझे। फ्रॉम नाउ ऑन यानी कि अब से, कौन, ऑनवर्ड के लिए यानी कि अभी से क्या करेंगे हम, वी विल बोथ यानी कि हम दोनों। ठीक है, तो वी बोथ बोल दो चाहे साथ में, वी विल बोथ बोल दो। हम दोनों टेक केयर यानी कि देखभाल करेंगे, ऑफ द काउ गाय की जो है हम दोनों देखभाल करेंगे, एंड और शेयर एवरीथिंग इक्वली, और साझा करेंगे, बांटेंगे, एवरीथिंग इक्वली यानी कि बराबर बराबर बांटेंगे। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, बोथ ब्रदर्स यानी कि दोनों के दोनों जो भाई हैं, लिव्ड हैप्पीली, रहे खुशी से रहे। दे लर्न, वे सीख गए, द ग्रीड ब्रिंग्स पेन। ठीक है, तो उन्होंने क्या सीखा कि ग्रीड जो लालच जो होता है, ब्रिंग्स लाता है, पेन यानी कि दर्द लेके आता है, बट लेकिन लव एंड शेयरिंग, जो प्यार और जो शेयरिंग होता है यानी कि बांटना जो होता है, साझा करना जो होता है, ब्रिंग लाता है,
पीस शांति लाता है, एंड और हैप्पीनेस यानी कि खुशी लाता है। तो ऐसा उसको समझ में आ गया दोनों भाइयों को तो नहीं, बड़े भाई को समझ में आ गया, क्योंकि बड़ा भाई तो था जो कि लालच के चक्कर में, और बड़े भाई का दोस्त जो है ना, वही आया था कि आगे आया था कि अरे मैं दिलाता हूँ ना तेरे को, असली वाली गाय मैं दिलाता हूँ तेरे को, गाय का पीछा हिस्सा दिला देते हैं ताकि तू मस्त कमाई कर लेना। तो ऐसे करके ये लालच वाली वो कहानी थी, लेकिन उन्होंने गाय का बंटवारा जो है वो कैसे किया, ये कहानी का मेन टाइटल था। तो आई होप आपको कहानी पढ़ के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वर्ड मीनिंग्स देखने से पहले स्टोरी बुक है अपनी, जो कि 107 कहानियों के साथ में आती हैं, वर्ड मीनिंग्स वगैरह सब लिखे हुए हैं। इंग्लिश गोली यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के वीडियोस अपलोड करते हैं। HiFiEnglish.in हमारी वेबसाइट है, और ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। ठीक है, अब मासूम क्या होता है उसकी थोड़ी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नॉट गिल्टी और हार्मफुल। ठीक है, तो जो क्या है, गिल्टी अपराधी नहीं है, और हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक नहीं है, सिंपल है, साधारण है, एंड काइंड हार्टेड यानी कि दयालु दिल वाला है। तो वो कौन है, वो मासूम होता है। हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ होता है। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि हेल्दी को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जो क्या है, स्ट्रॉन्ग है एंड फ्री फ्रॉम इलनेस, और फ्री है, आज़ाद है, स्वतंत्र है, फ्रॉम से इलनेस, इलनेस बीमारी होती है, तो जो बीमारी से स्वतंत्र है वो क्या है, वो हेल्दी है। तो जो गाय थी वो क्या थी, हेल्दी थी, और जो भाई थे दोनों के दोनों वो इनोसेंट थे। ठीक है। यूनिटी, यूनिटी का मतलब एकता होती है। अब एकता को कैसे बोलते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग जॉइंड। स्टेट यानी कि अवस्था होती है, बीइंग होने की, जॉइंड यानी कि शामिल होने की, टुगेदर यानी कि एक साथ, साथ में शामिल होने की जो अवस्था होती है, और इन एग्रीमेंट, अग्रीमेंट आपका जो समझौता पत्र होता है। ठीक है, एग्रीमेंट उसी को बोलते हैं, समझौता जो होता है उसमें यदि लोग जो है वो साथ में ज्वाइन होके रहते हैं तो उसी को एकता कहते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति होता है। तो जो बूढ़ा आदमी था उसके पास में संपत्ति थी। संपत्ति में क्या-क्या होता है, थिंग्स यानी कि चीज़ें, ओन्ड बाय अ पर्सन यानी कि जिस क्या हो, ओन किया हो, मालिक हो, बाय अ पर्सन यानी कि एक आदमी के द्वारा उनका स्वामित्व हो, लाइक जैसे कि लैंड यानी कि ज़मीन हो गई, हाउस यानी कि घर हो गए, और एनिमल्स यानी कि जानवर हो गए। तो ये सारे के सारे क्या है, संपत्ति होती है। ठीक है, गहने पैसे वगैरह भी होते हैं। इतना काफ़ी है अभी के लिए। इक्वली, ठीक है, इक्वली, इक्वली का मतलब होता है समान रूप से, बराबर बोल सकते हो आप। इन द सेम अमाउंट और वे, ठीक है, इनमें द सेम अमाउंट यानी कि एक जैसी मात्रा में और एक जैसे तरीके से हो, तो वो क्या होता है, इक्वली होता है। तो बोला गया था ना कि इक्वली डिवाइड करना है। ओन, ओन का मतलब मालिकाना हक रखना, ठीक है, स्वामी होना। हैड समथिंग एज वंस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो होना, समथिंग कुछ होना, एज के रूप में, वंस प्रॉपर्टी, वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो वंस प्रॉपर्टी यानी कि किसी की प्रॉपर्टी जो संपत्ति है। ठीक है, तो उसके रूप में किसी चीज का होना। ठीक है, तो वही क्या होता है, ओन होता है। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, उलझन में। एडजेक्टिव की तरह आया था कि बोथ वर कंफ्यूज्ड या विलेजर्स वर कंफ्यूज्ड, गांव वाले जो थे वो उलझन में थे कि क्या करें अब, कैसे इसको डिवाइड करें गाय को। तो वही नॉट एबल टू थिंक, ठीक है, नहीं होना, टू एबल टू थिंक, सोचने में जो है वो सक्षम नहीं होना, क्लियरली यानी कि साफ साफ। तो ये तो पता ही होगा कि यदि आप कोई चीज़ है साफ साफ नहीं सोच पा रहे हैं तो आप क्या है, आप कंफ्यूज्ड हैं। और या फिर अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है, तो नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, या फिर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग यानी कि किसी चीज़ को जो समझने में, ठीक है, सक्षम नहीं होना, या फिर सोचने में सक्षम नहीं होना, तो वो क्या होता है, कंफ्यूज्ड होता है। मार्कर, मार्कर का मतलब होता है निशान लगाने वाला पेन। ठीक है, मार्कर होता है। अब पेन, एक पेन जो भी पेन पेंसिल है, यूज्ड उपयोग किया जाता है, टू मेक, ठीक है, मेक यानी कि करने में या बनाने में, बोल्ड मार्क्स यानी कि जो बोल्ड यानी कि भारी या डार्क आप बोल सकते हो, जो निशान होते हैं या लाइंस होते हैं उनको बनाने में, तो वो मार्कर होता है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग होता है शामिल करके। ठीक है, तो ऐसा वाला कहाँ पे यूज़ हुआ था इंक्लूडिंग वाला, कि सारे के सारे इंक्लूडिंग फेस, नेक, ऐसे करके एक सेंटेंस आया था ऊपर, तो उसमें उपयोग हुआ था इसका, इंक्लूडिंग का। कंटेनिंग और हैविंग, कंटेनिंग यानी कि अ, साम पास में होना या किसी चीज़ के अंदर होना।
और हैविंग यानी कि पास में होना, एज पार्ट ऑफ समथिंग यानी कि किसी पार्ट ऑफ समथिंग किसी चीज़ का हिस्से के रूप में जो चीज़ें पास में होना या उसके अंदर सम्मिलित होना, तो वो क्या होता है, इंक्लूडिंग होता है। ओके, डंग, ओके, डंग होता है, गोबर होता है, द वेस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यानी कि वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, जो फालतू की चीज़ है, ठीक है, जनरली तो गोबर गोबर होता है ना? तो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है यानी कि उनका जो उत्सर्जन होता है वो यूज्ड एज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो डंक होता है, डंग होता है। ओके, अर्नड, अर्नड मतलब कमाया, गॉट मनी अर्न फॉर वर्क और सर्विस, ठीक है, तो गॉट मनी यानी कि प्राप्त किया, पैसा प्राप्त किया, इन रिटर्न बदले में, किसके बदले में, वर्क के काम के बदले में, और सर्विस यानी कि जो सेवा है उसके बदले में जो पैसा प्राप्त होता है उसको अर्न बोलते हैं। तो अर्न लिखा है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म है। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब लाभ होता है, अ गुड यानी कि एक अच्छा, और हेल्पफुल रिजल्ट, ठीक है, एक अच्छा और हेल्पफुल मददगार जो परिणाम होता है वही लाभ होता है। तो वो बेच करके क्या है, अच्छा खासा लाभ कमा रहा था बड़ा भाई, छोटे भाई को कोई लाभ नहीं हो रहा था। रिफ्यूज्ड मतलब मना किया, सेड नो टू समथिंग, ठीक है, कहा नो, नो कहना टू समथिंग किसी चीज को, तो वही तो होता है रिफ्यूज करना, मना करना, इनकार करना। ठीक है, आगे देखते हैं। होपलेस, होपलेस का मतलब होता है निराश, ठीक है, यानी कि कोई आशा नहीं रही, जैसे उसने फेल्ट होपलेस ऐसे करके एक सेंटेंस आया था कि जो छोटा भाई है वो निराश महसूस किया उसने। तो विदाउट होप यानी कि बिना किसी आशा के, और चांस ऑफ सक्सेस, तो बिना किसी, विदाउट चांस ऑफ सक्सेस यानी कि सफलता के जो मौका होता है, बिना उसके या बिना किसी आशा के कुछ हो तो वो क्या होता है, होपलेस होता है। मंक, मंक मतलब साधु यानी कि जो ज्ञानी आदमी होते हैं। अ मैन एक व्यक्ति, हु लीव्स यानी कि जो रहता है रिलीजियस लाइफ, ठीक है, तो या रहता है या जीता है बोल दो यहाँ पे, लिव मतलब रहना, जीना, तो जो जीता है एक धार्मिक जो जीवन होता है वो जीता है, ऑफन और ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, दोनों ही सही है, ऑफन अक्सर, इन साइलेंस यानी कि एकदम शांति से, चुप्पी में, एंड और सिंप्लिसिटी यानी कि साधारणता में, ठीक है, तो वही क्या होता है, मंक होता है, मोबाइल वोबाइल नहीं चलाता, कुछ नहीं, ऐशो आराम कुछ नहीं रखता, एकदम साधारण जीवन जीता है। स्नीज्ड, ठीक है, स्नीज्ड का मतलब क्या होता है, छींक मारी, ठीक है, तो स्नीज का मतलब होता है छींक मारना, ठीक है। मेड अ सडन साउंड, मेड करना, अ सडन साउंड एक अचानक आवाज करना, थ्रू से द नोज नाक से, ड्यू टू इरिटेशन, ड्यू टू के कारण, इरिटेशन यानी कि जो चिड़चिड़ाहट होती है उसके कारण करना, तो गाय जो है उसने क्या किया था, स्नीज किया था, छींका था उसने। टिकल, टिकल का मतलब गुदगुदी करना होता है, उस गुदगुदी करते हैं ना बच्चों के, तो वो भी टिकल होता है, ठीक है, टिकलिंग। ओके, टू लाइटली टच, टू करना, लाइटली टच यानी कि एकदम कोमलता से छूना, स्पर्श करना। टू मेक सम लाफ, ठीक है, तो मेक लाफ होता है हंसाना, समवन लाफ तो किसी को हंसाने के लिए, और रिएक्ट यानी कि प्रतिक्रिया देने के लिए, तो वही होता है टिकल। तो इसके साथ में ही हमने जो है यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी देख लिए हैं वो सारे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, पूरा देखा है आपने तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।